हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स विद पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पता है क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चों का 90 प्लस। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना ही है, आपकी जिम्मेदारी बस एक ही है कि हर एक बच्चे के पास जुनून बैच को पहुंचाना है। तो हर एक बच्चे के पास शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर लगभग हाफ कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम लोग देखने वाले। अब बेटा सोचो कि ये अर्थ है, ठीक। यहां पर सोचो कि आप खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं। ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस हो गया। क्या हो गया? अर्थ का रेडियस। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, कैपिटल आर। ठीक। अब बेटा आपका मास जो है, सोचो कि आप अर्थ के कंपैरिजन में आप काफी छोटे ऑब्जेक्ट हो, तो m है। और अर्थ का मास जो है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल m लिख दे रहा हूं। ये अर्थ का मास है। किसका मास है? अर्थ का मास। ठीक है। तो अब सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? मतलब इसको हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक। तो तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो आपको इसी के बारे में लिखना है। क्या क्या बोला? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? स्मॉल जी से। कैसे? स्मॉल जी से। अब देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, उस पे अर्थ क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगता है तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन जनरेट होता है। बेसिक है। एक ठेला खड़ा है, ठेला जिसपे सब्जी उब्जी रखते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज के बाद मान लो कोई इसको आपको डिफाइन, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट जाते हैं। अगर आज के बाद आपको कोई पूछा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है या अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो तुरंत बताना है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर मैं नहीं समझा। किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसे ही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? द एक्सेलरेशन generated by earth gravitational force यहां लिख दे रहा हूं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स by the earth gravitational force is called as earth gravitational acceleration। देखो, the acceleration generated in object by earth gravitational force is called as acceleration। देखो, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तीनों में से कुछ भी पूछेगा ये लिखना है। ठीक है। तो अर्थ
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा? अर्थ के सेंटर की ओर। मतलब इसमें डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल जी से। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा, अब बात आती है सर इसका यूनिट क्या है? आपने 9th में एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो बताइए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? सबको पता होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो तीनों में से कुछ भी पूछे ना, यही इसी का पूछ रहे हैं, समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट क्या होगा यहां पर? सीजीएस यूनिट ऑफ स्मॉल जी मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तीनों में से कुछ जो पूछा यही है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक कंसेप्ट समझा। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके लिए हम आपको ये कंसेप्ट बता रहे थे। ये सोचो कि अर्थ है, अर्थ पे आप खड़े हो या मैं खड़ा हूं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है। और अर्थ क्या है? हैवी ऑब्जेक्ट है, बिगर ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो क्या है? कैपिटल एम है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? आर है। ठीक है, मतलब अर्थ के सेंटर से और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है, या ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ कितना है? आर है। तो सेंटर कहाँ? कभी भी अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से किसी भी इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में, तो उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर होता है। वहां पे लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में, एक बार पढ़िएगा जरूर। अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे ना, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। कहां से? सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके लिए हमको एक न्यू पेज लेना पड़ेगा, वहां पे एक्सप्लेनेशन इसका होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखें? कंसीडर ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, मास कितना है? m है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। एंड distance from the center of earth is स्मॉल r। यहां पर स्मॉल r लेंगे, बाद में उसी को हम लोग कैपिटल r कर, आप यहां कैपिटल r डायरेक्टली ले सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में स्मॉल r लिया गया, इसलिए मैं स्मॉल r लेके आपको बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास है, तो अर्थ का मास क्या है? कैपिटल एम है। अभी आपको बताया, दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अगर आपको याद हो, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था, उनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा था, मैं पहले उसको समझा रहा हूं आपको। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट, यही ना पढ़े थे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है बेटा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो आप कहां पे खड़े हैं, अर्थ के ऊपर है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस कितना है, r है, वहां क्या है, डिस्टेंस d है, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल r पहले लिए, बाद में हम लोग कैपिटल R लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपके मतलब आप या ये मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में, वो कितना होगा, F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्मॉल m लिए है, एक ऑब्जेक्ट के मास को, तो सोचो कि स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर r है, तो R स्क्वायर, समझा। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायलॉग याद कर लीजिए, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास माँ है। माँ, बचपन में जब कोई मारता था, माँ चिल्लाते थे ना, तो जब भी फोर्स लगेगा तो क्या आता है, मम्मी याद आती है। कौन आती है, मम्मी। तो फोर्स इक्वल्स टू, देखो फादर इक्वल्स टू मदर, फोर्स जब लगेगा तो माँ याद आती है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, देखो बेटा हम लोग जो 9th में पढ़े थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, बट ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, मतलब कौन सा, स्मॉल जी होगा। क्या होगा, स्मॉल जी। तो mg क्या हो जाएगा, mg, गीता माँ, डांस इंडिया डांस के जज, देखते ना आप लोग, माँ गीता, mg, फोर्स इक्वल्स टू mg। अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों सेम ही है ना। इसमें भी देखो उस ऑब्जेक्ट को इतना फोर्स लग रहा है नॉर्मली, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इतना लग रहा है, तो फोर्स तो इक्वल ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल, राइट साइड भी इक्वल होगा, तो mg इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। बच्चों देखा जाए तो ये G, ये M और ये M कैंसिल हो जाएगा। सर नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन, ये जो स्मॉल m है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, m अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, देयरफॉर स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m और R स्क्वायर। बेटा ये जो R है ये क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे बेटा, कैपिटल R, क्या कर लेंगे, कैपिटल R। देयरफॉर G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर ही है, और अर्थ पर है तो उसको अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस होगा, जितना अर्थ का रेडियस होगा, ठीक है। तो G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। जैसे जितना डिस्टेंस, मान लो अर्थ सरफेस से ऊपर होगा तो यहाँ रेडियस में उतना डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, R प्लस उतने का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया अपना एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल g। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया अपना एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल g। अब मेरे प्यारे बच्चों अर्थ सरफेस पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी गिवन पॉइंट पे जो स्मॉल g की वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सेम होता है। मतलब वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट
क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो ऑब्जेक्ट, देखो ये किस पे डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड है क्या, नहीं है। ये किस पे डिपेंड है, अर्थ के मास पे और रेडियस पे, आर पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जी क्या है और एम क्या है, याद रखना। किसी भी पॉइंट पे सोचो कि आप खड़े हो और यहां पे सोचो कि कोई हाथी खड़ा है, तो दोनों के लिए जो स्मॉल जी की वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये जो कैपिटल जी है ये क्या है, सबको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.673, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 2 ही पॉइंट तक लेंगे। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा? व्हाट अबाउट एम? एम इज द मास ऑफ अर्थ। क्या होता है बेटा, 6 इंटू 10⁻24 केजी। व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ अर्थ? आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग 6400 किलोमीटर भी बोलते हैं। याद रखना कि अगर कोई बोला कि हाँ किलोमीटर बताओ तो बोल देना 6400 किलोमीटर। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्मॉल जी इक्वल्स टू 6.673, ये 3 तो लिखते नहीं, इंटू 10⁻11 इंटू, अब यहां पर m की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा स्मॉल जी का। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू जो होता है 9.77, इसी को हम लोग 9.8 लेते हैं। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और एक हेल्प जरूर करिए, जुनून बैच को महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है, क्योंकि इसका टारगेट सिर्फ एक है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा 90+ में जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।